अफगानिस्तान के इलाके पंशे में तालिबान के अहम मरकज पर हमले में तालिबान के 17 अफराद हलाक। NRF का दावा, हलाक शुदगान में तालिबान बटालियन के चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल। NRF के मुताबिक हमला दराज जिला के मंजस्तो अब्दुल्ला खेल वादी में किया गया। हमला 2 मरहलों में किया गया। नस बम का धमाका और रॉकेट हमले तालिबान का मरकजी ठिकाना मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ठिकाने में मौजूद तालिबान मुकामी शहरियों को हिरासा करते थे। हमले में NRF के किसी एहलकार या शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। जो इन्होंने धींगा मुश्ती की है, जो ये लोग तमाशा लगाना चाहते हैं। एहतजाज तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दें। वहाँ के लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जाना मुहाल हो जाता है, जिन्होंने वापस आना घर होता है उनकी ज़िंदगी मुहाल हो जाती है। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए और उनकी ज़िंदगी में डालने से उनको महफूज बनाने के लिए जो भी इक़दाम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। KP हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने ज़िला में मनशियात का कारोबार हो रहा है। वज़ीर आला के रिश्तेदार मनशियात के कारोबार में मुलविस हैं, ये सरपरस्ती करते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। रावलपिंडी का काउंसलर भी आपसे बात करने को तैयार नहीं। बानी PTI से ज़ाती इख्तलाफ नहीं, इनका तरीका गलत है। KP में PTI नाकाम हो चुकी, एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरामीम काफ़ी है, मजीद की गुंजाइश नहीं। मजीद सूबे बनाने से पहले जहां नए सूबे बनाने पर इत्तफाक राय है वो बनाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मौजूदा हालात में आप वज़ीर आज़म बनेंगे? सहाफ़ी का सवाल। बिलावल ने इस सवाल पर कानों को हाथ लगा लिए, कहा आवाम वोट देंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा। पंजाब की तकसीम का सोच भी नहीं सकता। इन्हें पंजाब में मेरा आना हजम नहीं होता। मैं तो इन्हें कहता हूँ सिंध आया करें। ये भी कहता हूँ कि सिंध में आकर अपना गवर्नर लगाएं, जो अभी तक नहीं लगाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी, इंडेक्स पहली बार 1,70,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स का इजाफा, 1,70,435 की सतह पर ट्रेडिंग। कराची की हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। सुरजानी टाउन 4 के चुरंगी के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम हक, मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। जाम हक नौजवान की शिनाख्त 18 साल आबिद रईस के नाम से हुई। मुख्तलिफ शहरों में फजा इंतहाई मुस्र सेहत। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। कुछ देर पहले शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 353 रिकॉर्ड, कराची 252 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ तीसरे नंबर पर, कादरपुरा में 766 और कसूर में 530 रिकॉर्ड। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर में वाटर स्प्रिंकलिंग और मैकेनाइज्ड सफाई तेज। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़। माहौलियाती लेबॉर्ट्रीज की टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमती इक़दामात के बायस स्मॉग में नुमाया बेहतरी आई है। यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर, मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनहास से समाअत की। रजब भट्ट बरतानिया से डिपोर्ट होने के बाद इस्लामाबाद पहुंच गया। टिकटॉकर नदीम नानीवाला भी साथ। बरतानवी हुकूमत ने रजब भट्ट का वीज़ा मनसूख कर दिया। बरतानवी महकमे दाखिला के मुताबिक रजब भट्ट ने पाकिस्तान में मुकदमे की तफसीलात से आगाह नहीं किया। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में अदालत आए। सहाफ़ी के सवाल पर रजब भट्ट ने बताया गाड़ी उसकी नहीं, उसने लिफ्ट ली है।
ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की आज फिर इलेक्शन कमीशन तलबी। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में समाअत करेगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कि 8 दिसंबर को सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मुल्की सलामती और सलामती को चैलेंज किया गया। मुनासिब मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमला को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग और पथराव किया गया। क्या कराची के अमन को तबाह करने का नोटिस लिया गया? कराची की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त। 52 शहरों में तरक्की के नए चिराग जलने को तैयार। 52 शहरों में तरक्याती काम की शुरुआत 19 दिसंबर से होगी। अहम मंसूबों की तकमील की डेडलाइन 30 जून 2026 मुकर्रर। पहले मरहले में 166 अरब रुपए का तरक्याती काम मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुतल्लिक अहम इजलास। मानसून से कबल निकासियाब के प्रोजेक्ट की तकमील की हिदायत। पाकिस्तान ने मतलूब अफराद की फहरिस्त बरतानिया के हवाले कर दी। बरतानिया ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानिया के वज़ीर ममलिकत दाखिला और बरतानवी नायब वज़ीर खारिजा से मुलाकात। बरतानिया में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी दफ्तर खारिजा आमद। वज़रा ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में हालात को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। हकीकी आज़ादी मार्च के 2 मुकदमात। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गनापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अली अमीन गनापुर मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हो रहे। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर कशीदगी कम करने और मसाइल बातचीत से हल करने पर जोर। पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन के रवायती दोस्त और हमसाए हैं। उम्मीद है दोनों अपने तनाज़ात और इख्तलाफात बातचीत से हल करेंगे, कशीदगी में कमी लाएंगे और खित्ते को पुरअमन और मुस्तहकम रखेंगे। मेरी हुकूमत दुनिया में अमन के लिए काम कर रही है। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद करवाई। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी जंग रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में तकरीब से खिताब। कहा टैरिफ मेरा पसंदीदा लफ्ज़ बन चुका है। टैरिफ के जरिए अमरीका में अरबों डॉलर्स आ रहे हैं। बाइडन हुकूमत में बहुत से मुजरिमों को अमरीका आने की इजाज़त दी गई। ट्रंप का थाईलैंड कंबोडिया झड़पों पर तशवीश का इजहार। कहा लड़ाई रुकवाने के लिए आज फ़ोन पर बात करूंगा। पाक वतन के बहादुर सपूत सवाल मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआइया तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे, फातह ख्वानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवाल मोहम्मद हुसैन शहीद को खराज अकीदत। कहा मादरे वतन के लिए जाम शहादत नोश करने वाले मुल्क की तारीख के माथे के झूमर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ का शहीद को खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद को सलाम। कहा सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने फौलादी अज़्म के साथ दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। डॉक्टर वर्दा को तशद्दुद के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मौत गला दबाने और सांस बंद होने से हुई। एबटाबाद में कत्ल होने वाली डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम के बाद तदफीन कर दी गई। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोला सोना अपनी दोस्त के पास अमानतन रखवाया था। वापस मांगने पर कत्ल किया गया। लाश ठंडियानी के जंगल में फेंकी गई।
मुल्तान में शौहर ने बीवी और सास पर तेजाब फेंक दिया। सेफ सिटी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की फौरी कार्रवाई। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम शौहर ने घरेलू झगड़े की वजह से बीवी और सास पर तेजाब फेंका। मुतासरा ख्वातीन नश्तर अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद बाईपास पर सीएनजी स्टेशन पर वैन में आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी के बायस पूरी वैन जल गई। 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। दौरान आतिशज़दगी एक खौफनाक धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी गई। फिलिंग स्टेशन को खाली कर दिया गया। बुरेवाला में चोरी की बड़ी वारदात। चोर दुकान में नकब लगाकर 70 लाख से जायद के मोबाइल और सामान ले उड़े। चोर रात भर इत्मीनान से वारदात करते रहे। ताजिर बरादरी में शदीद गम और गुस्सा। शेर मियादाद कवाल के घर चोरी करने वाली घरेलू मुलाजमा निकली। लाहौर पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। शेर मियादाद शादी के फंक्शन के लिए गए थे। मुलाजमा जेवरात चोरी करके फरार हो गए। मुलाजमा के घर के सहन में दबाए गए 6 तोला जेवरात बरामद। मुकदमा दर्ज। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए ईवी स्कूटीज़ का दूसरा मरहला शुरू करने का हुक्म। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन कहते हैं नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुँच चुकी हैं। जल्द शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। खैरपुर, शिकारपुर और हैदराबाद के 4 नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल। जल्द बसें चलाई जाएंगी। दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हर फर्द की इज्जत, मुसावात और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी तरजीह है। हुकूमत इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, इंसानी हुकूक का एहतराम मुआशरे की तरक्की खुशहाली का संग बुनियाद है। इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ मुस्लिम लीग नून का वियन और अवली तरजीह है। भारत में नस्ली और मजहबी तशद्दुद उरूज पर गासिब भारत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में आलमी सतह पर सर फहरिस्त। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजहबी इंतहा पसंदी, ख्वातीन और अक़लियतों पर मज़ालिम और मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियाँ नुमायाँ। अक़वाम मुत्तहिदा ने 12 मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट की। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दुनिया के अहम तरीन इंसानी हुकूक के बहरानों में शुमार होती है। अफगान तालिबान रजीम में सहाफ़ियों पर वहशियाना तशद्दुद और गिरफ्तारियाँ। आज़ादी इजहार का गला घोंटने पर आलमी इदारों का सख्त रद्द-ए-अमल। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का तालिबान से सहाफ़ियों की रिहाई का मुतालबा। CJP के मुताबिक 2021 में तालिबान के इक़्तिदार के बाद मुल्क में सहाफ़त की आज़ादी शदीद मुतासिर हुई है। दर्जनों मीडिया इदारों की बंदिश और ख़ास तौर पर ख़वातीन सहाफ़ियों को सख्त पाबंदियों का सामना है। गाज़ा इमदाद के लिए उर्दन से क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। सितंबर से बंद क्रॉसिंग आज से खोली जाएगी। हमास का कहना है इसराइली खिलाफ वर्जियों के होते जंगबंदी दूसरे मरहले में नहीं जा सकती। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए साजिशों से इसराइल पर दबाव डालने का भी मुतालिबा। दूसरी जानिब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट जारी। दुनिया भर में कत्ल होने वाले 67 सहाफ़ियों में से 29 को इसराइल ने गाज़ा में कत्ल किया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा ने भी CAIR और अख़वानुल मुस्लिमून को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। रियासती इदारों को फंडिंग से रोक दिया गया। काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिलेशंस का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। तंजीम का कहना है कि फैसला गैर आईनी और सियासी इंतकाम है। इक़दाम सिर्फ अमरीकी मुसलमानों को खामोश करवाने की कोशिश की।
सदर ट्रंप का दबाव काम कर गया। यूक्रेनी सदर ने मुल्क में आम इंतखाबात कराने की हामी भर ली। सदर ज़ेलेंस्की ने इंतखाबात के बदले सिक्योरिटी की जमानत मांग ली। कहते हैं इंतखाबात अगले 60 से 90 दिन में कराए जा सकते हैं। यूक्रेनी सदर ने अमन मंसूबे से मुतल्लिक दस्तावेज जल्द सामने लाने का भी ऐलान कर दिया। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने यूक्रेन को इंतखाबात कराने का कहा था। फ्लोरिडा के हाईवे पर छोटे तैयारे की चलती गाड़ी पर इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट और कार ड्राइवर मामूली जख्मी हुए। वाक़े की फुटेज भी सामने आ गई। नेशनल गेम्स 2025 के दिलचस्प मुकाबले। पाक नेवी के शहबाज मसी ने मैराथन रेस जीत ली है। शहबाज मसी ने फासला 2 घंटे 25 मिनट 23 सेकंड में तय करके गोल्ड मेडल जीत लिया। वाबडा के शेर खान ने सिल्वर और नेवी के शुएब अख्तर ने कांस्य का तमगा जीता। प्रो हॉकी लीग के पहले मैच में ही पाकिस्तान को शिकस्त। ख्वालिद ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच 12 दिसंबर को अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगी। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का बड़ा एहसास। मेजर लीग सॉकर का MVP अवार्ड मुसलसल दूसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इंटर मियामी ने वैनकूवर व्हाइट कैप्स को हराकर MLS कप जीत लिया। 38 साल मेसी ने प्लेऑफ में 6 गोल किए और 9 में असिस्ट करके नया रिकॉर्ड कायम किया। दुनिया स्क्वाश के शहंशाह जहांगीर खान 62 साल के हो गए। जहांगीर खान मुसलसल 555 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहे। जहांगीर खान ने 10 ब्रिटिश ओपन और 6 वर्ल्ड ओपन टाइटल्स जीते। हुकूमत ने जहांगीर खान को आला एजाज़ात से भी नवाजा। और माजी की चुलबुली अदाकारा बाबरा शरीफ ने 3 अशरों तक बॉलीवुड पर राज किया। मेरा नाम है मोहब्बत, संग दिल और बुखरा बाबरा शरीफ की मकबूल फिल्में। 8 मरतबा बेहतरीन अदाकारी का निगार अवार्ड अपने नाम किया। अदाकारा आज अपनी 71वीं सालगिरह मना रही हैं।